झारखंड की मनोरम वादियों को अब तक झारखंड के लोगों ने भी ठीक से नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे पूरा झारखंड किसी चित्रकार के हाथों पहाड़ियों और जंगलात के बीच झरनों से सजाया गया है। हिंसक अतिवादी समूहों के खौफ से झारखंड की वादियां लंबे वक्त तक सहमी हुई रहीं। लेकिन आबादी के बोझ से ही सही, मगर अब इलाके फिर से गुलजार हो चले हैं। लोग अब प्राकृतिक खूबसूरती देखने आने जाने लगे हैं, वरना राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर के फासले पर बेड़ो लापुंग के बियावान में कौन आता था। रांची के लापुंग के सरसा साईं ग्राम में साईं बाबा का मंदिर 1994 से है। पर अब जाकर साईं मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक साईं भक्त और बड़ी राजनीतिक शख्सियत मरहूम ज्ञान रंजन की प्रेरणा है। लोग बताते हैं कि उस वक्त घने जंगलों के बीच सरसा गांव में ज्ञान रंजन एक कार्यक्रम के सिलसिले में आए थे। साईं का एक मंदिर बनवाने की इच्छा तो उनके मन में थी ही। इस जगह को देखकर उन्होंने कहा कि यही वो जगह है। एक छोटा सा स्कूल चलता था यहाँ पर, वो स्कूल में ज्ञान रंजन जी को बुलाया गया कि अगर वो बड़े आदमी है, नेता हैं, जब यहाँ आएंगे तो ये स्कूल चलाएंगे वो। तो ज्ञान जी जब यहाँ आए तो सुबह सुबह का टाइम था, वो मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने निकले। जब यहाँ वो आए तो बोले कि जी तो बहुत अच्छा आश्रम बनेगा यहाँ पर, यहाँ साईं आश्रम बनाएंगे हम, अगर ग्रामीण लोग सहयोग करेगा हमको तो आश्रम बनाएंगे। तो पूरा ग्रामीण जितने सरसा के लोग थे सब तैयार हो गए और बाबा का मंदिर बनना ही शुरू हो गया तुरंत। फिर तत्कालीन विधायक देव कुमार धान के प्रयासों से और सरसा गांव के 15 उरांव परिवारों से दान में 35 एकड़ जमीन मंदिर के लिए मिल गई। ज्ञान रंजन की देखरेख में मंदिर बन गया। 5 वक्त की आरती होने लगी। जंगल के बीच साईं धुन सुनाई देने लगी। लेकिन 1998 में ज्ञान रंजन की अकाल मृत्यु हो गई और उसके बाद ये मंदिर जैसे बिना रखवाले के रह गया। फिर वो दिन भी आया जब मंदिर में आरती का सामान तक नहीं बचा। पुजारी निराश हो गए और मंदिर छोड़कर जाने को हुए। तभी जैसे एक चमत्कार हुआ। मैंने बहुत दिन तक बर्दाश्त किया कि अब मंदिर विकास में आएगा, अब विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन मेरा प्रोग्राम बन भी गया कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं था, ना घी का था ना कपूर का था, कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जो यहाँ के व्यवस्थापक थे मनोज उरांव, उनको मैंने कहा कि भाई घी लेके आइए, घी तो है नहीं। तो वो आए, लेकिन मैंने देखा कि रोड पर घूम रहे हैं, तो मैं समझ गया कि घी लेके आए नहीं।
ठीक 12 बज रहा था, एक टेम्पो आता है। देखिए बाबा की कृपा क्या होती है इसमें। एक टेम्पो आता है, टेम्पो में एक आदमी आते हैं और हम उनको देख के मैंने हवा गए कि अब हम आरती कैसे करेंगे। लेकिन उस टेम्पो में जो सामान आया उसमें घी, कपूर, अगरबत्ती, माचिस सारा बाबा व्यवस्था करके भेज दिए यहाँ पर। हाँ, आज भी हैं आपका एक रातू रोड में है कुलदीप ऑटोमोबाइल्स, वो आदमी लाके सरदार जी हैं, वही लाके सामान लाए। मैंने बाबा का प्रेरणा उनको हुआ, लेके आए वो। विभिन्न ज्ञात स्रोतों के मुताबिक शिरडी के साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को और मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को हुई थी, यानी कोई 100 साल पहले। आज भारत में साईं के भक्तों की तादाद और सदाशयता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिरडी का मंदिर भारत का तीसरा सबसे धन संपन्न मंदिर है। शिरडी साईं बाबा के बारे में अनेक किस्से, कहानियां और किंवदंतियां हैं। लापुंग में साईं भक्तों की भीड़ और उत्साह देखकर यही लगता है कि रांची के पास एक छोटा सा खूबसूरत शिरडी बस गया हो। बाबा का तो बहुत बड़ा महिमा है यहाँ पर, और तभी लोग यहाँ आते हैं। और बाबा का यहाँ धुनी आया है जो शिरडी में जलाए थे बाबा, तो यहाँ शिरडी से धुनी भी है जिसका उदी हम देते हैं प्रसाद के रूप में, और उससे रोगों का नाश होता है, दुख का नाश होता है। हर मनोकामना मेरा पूरा हुआ है इन्हीं से, और क्या होता है। हमेशा यहाँ आते हैं? हमेशा आते हैं, 3 साल हो गया है हुए यहाँ पे।